हिमालयाई नमक दरअसल हिमालय से नहीं आता, बल्कि यहाँ से 186 मील दूर पाकिस्तान में इसकी कानकनी होती है। इसकी गुलाबी रंगत और सेहत से मुतल्लक फ़ायदों की बदौलत 2000 की दहाई के आखिर से यह नमक मकबूलियत के अरूज पर है। आज ये लैंपों, मुजस्मों और यकीनन टेबल साल्ट में बदल गया है, लेकिन मतलूबा नमक को निकालने का मतलब है अंधेरी गारों में उतरना, फिर धमाके करना और नमक की भारी चट्टानें निकालना है। अच्छा, हमें प्रॉब्लम जो माइंस से आता है, जो ब्लॉक्स के जो साइजेस होते हैं, बेसिकली हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारी माइंस के अंदर कि हम जो ब्लॉक्स को बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। हम हर साल तकरीबन 3.5 लाख टन गुलाबी नमक पैदा करने वाली इस कान के अंदर चले गए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़या ये खीवड़ा साल्ट माइन दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है, जिसमें गुलाबी नमक कदीम सी बेड की बाकियात जो 600 मिलियन साल पहले से क्रिस्टल साल्ट बना हुआ है। देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान। आज ये एक मशहूर सियाती मकाम और ऐसी चालू कान है जो दुनिया का बेशतर गुलाबी नमक पैदा कर रही है। कान के सफर का आगाज यहाँ इस ट्रेन स्टेशन से होता है। ये ट्रेन कानकुनू को पहाड़ के अंदर ले जाती है। यहाँ की सुरंगें 25 मील अंदर तक फैली हुई हैं और यहाँ का दर्जा हरारत हमेशा 64 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। माइन के टोटल 17 लेवल है, इसके 70 लेवल, 5 लेवल इसके ऊपर चल रहे हैं, 6 ये ग्राउंड फ्लोर है और 11 इसके नीचे है। 100 से जायद कानकुन इन तारीख गारों में काम करते हैं। वो सदियों से कानगनी के एक ही तरह के औजार इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने ड्रिलिंग की है। ड्रिलिंग यहाँ पे हैंड आकर के जरिए करते हैं। उसके बाद हमने गन पाउडर के जरिए पैकिंग की है। फिर सेफ्टी फ्यूज के जरिए हमने इसको इग्नाइट किया है और साल्ट की ब्लास्टिंग हो चुकी है। खबरदार आप सब साइड पे हो जाएं। खबरदार आप सब साइड पे हो जाएं। उसके बाद हम एक महफूज टाइम जो आधा घंटा कम से कम होना चाहिए, उसके बाद हम उसकी साल्टिंग और लोडिंग स्टार्ट करें। कानकुनों को लगातार 8 घंटे ज़ेरे ज़मीन गुजारना होते हैं। ज़ाहिर बात है, हम मैन के नीचे काम करें तकरीबन 30-40 फुट है। हार्ड तो है, लेकिन यहाँ पे मजदूरी अच्छी और वक्त पे मिल जाती है। ट्रैक्टर ट्राली से कान से हासिल शुदा नमक के ब्लॉक्स को बाहर निकाला जाता है। बाहर वो बेहतरीन साख्त और रंग वाले ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरर को भेजने के लिए छांटी करते हैं। मुंतहिब शुदा ये ब्लॉक्स दस्ती या क्रेन के जरिए ट्रकों पर लाद कर पूरे पाकिस्तान में भेजे जाते हैं। माजी में पाकिस्तान में इस खाम गुलाबी नमक को प्रोसेस नहीं किया जाता था। इसका ज़्यादातर हिस्सा सस्ते दामों भारत बरामद किया जाता था। भारत नमक को ट्रीट करके इस पर मेड इन इंडिया का लेबल लगाता और प्रीमियम क्वालिटी वाले रेट्स पर फरोख्त करता। पाकिस्तान को बहुत कम मुनाफा होता। NPR की रिपोर्ट के मुताबिक 1 टन नमक जो भारत को $40 में फरोख्त किया जाता था, इसके यूरोप में $300 से जायद हासिल हो सकते थे। 2019 में भारत में नमक बरामदात के खात्मे का मुतालबा करने वाली एक सोशल मीडिया कैंपेन वायरल हो गई। इसी साल पाकिस्तानी हुकूमत ने भारत को नमक की तमाम बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। इसका मकसद मुनाफा पाकिस्तान को लुटाना था। 23% जो रॉक सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग थी या जो प्रोडक्शन थी जो पाकिस्तान की, वो इंडिया को हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ फॉर्म में, जो कि फिर वो री एक्सपोर्ट होती थी ओवरसीज़ में सेम मार्केट में जहां हम ऑलरेडी अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइट नाउ। गवर्नमेंट का डिसीजन ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। लेकिन कुछ पाकिस्तानी नमक बरामद कुनिंदगान को नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए कि वो अंग्रेजी अच्छी नहीं जानते थे और यूरोप के दरामद के सख्त मयार पर पूरा नहीं उतर सकते थे। सिर्फ दर्जन भर बरामद कुनिंदगान को पाकिस्तानी लेबल के तहत मसनूआत बराह रास्त यूरोप फरोख्त करने का मौका मिला। मोहम्मद इमरान इनमें से एक थे। हर महीने वो अपनी कंपनी हिमालय डेकोर इंटरनेशनल के लिए कान से 300 टन नमक खरीदते हैं। ख्योरा माइन से तकरीबन सॉल्ट लोड होता है ट्रकों में और मुख्तलिफ ट्रकों में लोड होकर बारास्ता मोटरवे
हमारी फैक्ट्री लाहौर काना डिफेंस रोड पे आता है, जिसका सफ़र 350 किलोमीटर बनता है। इनके आर्टिस्टों ने इन ब्लॉक्स को 200 से ज़ायद मुख्तलिफ मसनूआत की शक्ल में तब्दील कर दिया है, जैसे कि नेचुरल सॉल्ट लैंप है, इसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, एनिमल लिंक सॉल्ट है, ईटिंग कुकिंग प्लेट्स हैं, इसके साथ साथ वॉल्स की जो सी टाइल्स होती हैं वो हम लोग बना रहे हैं। इसके साथ हम लोग ईटिंग सॉल्ट के अंदर काम कर रहे हैं काफ़ी सारा। हालिया बरसों में ज़्यादातर काम हाथ से किए गए हैं, लेकिन ड्रिल्स और आरियों ने इस अमल को तेज़ कर दिया है। उसके बाद उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, चेक करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग के बाद उसके अंदर बल्ब और उसके अंदर वुडन बेस इंस्टॉल करके उसको पैकिंग के मराहिल में लेके आया जाता है। हमारे पास तकरीबन महीने के अंदर 10 से 15 हज़ार सॉल्ट लैंप्स की प्रोडक्शन है। कराची में RM साल्ट पाकिस्तान ब्लॉक्स को पीस कर टेबल साल्ट तैयार कर रहे हैं। बेसिकली ये इसका रॉ मटेरियल है जो कि डिफरेंट साइजेस में आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ रेंजेस हैं 2 to 3 kg, 3 to 5 kg, और ये हमारी लार्ज साइड पर आ जाता है, जैसे 9 to 12 हो गया और 12 to 15 kg हो गया। ये रेंजेस में होते हैं बेसिकली। ब्लॉक्स को चक्की के जरिए छोटे छोटे दानों में तोड़ा जाता है। कारकुन वजन करके हर घंटे में गुलाबी नमक के 1000 से जायद पाउच तैयार करते हैं। मोहम्मद इमरान की फैक्ट्री की तरह RM नमक, लैंप और दीगर खास मसनूआत भी बनाते हैं। After the raw material we get, we convert it with a different shape as per our order. Like you can see in the cutting machine, he is cutting different sizes. मेरा नाम साइमा है, सना नेचुरल्स मेरी कंपनी का नाम है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की जाती है। इसमें नेचुरली 84 मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। पहले मैंने बहुत सोचा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट बनानी चाहिए जो पाकिस्तान में जो मौजूद हो रॉ मटेरियल, तो उसको हम एक्सपोर्ट करें। हमने ये 2002 में शुरू करा था। My name is Zuhaib Akhtar. I am Director of Sales and Operations. Primarily, we have 3 main product categories. First one is the edible salt, then we have salt lamps and bath salt products. Akhtar. My mom initially started this business. I was interested in the beauty product, and a few years ago we had an idea of introducing a new range of spa and beauty products by using the benefits of the naturally available ingredient Himalayan salt, such as handcrafted soaps, face and body scrubs. We have bath bombs and fizzy bath bombs. Himalayan salt is abrasive in nature, so it helps exfoliating your skin. It has a lot of benefits that come with it. So we make these salt bricks and tiles. These are used in construction of saunas and spas. We partnered with a Dutch company 5 years ago to build the largest salt cave in Europe. जिस ज़माने में हमने काम शुरू करा था उस ज़माने में बहुत सारे लोग नहीं थे और शुरू में बहुत स्ट्रगल होती है। बीइंग अ वुमेन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आप जब काम करते हैं औरतों को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। आपके पास कोई मुश्किलात आई तो आप उससे पीछे नहीं हट गया, उसमें आप आगे बढ़े और आगे जाके उसको पूरा करा काम करते हैं। आज माशाल्लाह हमारी कंपनी जो है अच्छी कंपनीज़ में शुमार होता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ये कहें कि ये कंपनी, हम उस कंपनी में काम करते हैं जो हमारी ग्रैंड मदर ने बनाई थी। डबल ड्रिल के बाद हम लोग इसको वॉशिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, क्योंकि इसमें हमें मैनुअली काम करना पड़ता है। उसकी वजह है कि इसके साइजेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। RM साल्ट हर माह 30 कंटेनर साल्ट मसनूआत बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद इमरान अपनी तकरीबन 80% मसनूआत बरामद करते हैं, बुनियादी तौर पर मगरबी ममालिक जैसे अमरीका, बरतानिया और स्पेन, जहां मुबैना सेहत के फ़वाइद की वजह से गुज़श्ता दहाई में तलब में इजाफा हुआ है। That's not what we're talking about with Himalayan crystal salt. Himalayan crystal salt is comprised of about 84 or so minerals, all of which are healthy and necessary for functions of the body. यहाँ पर 3 कलर का नमक है।
वाइट है, रेड है और पिंक है। इसके अंदर वाइट के अंदर है सोडियम क्लोराइड, पिंक के अंदर मैग्नीशियम है और रेड में आयरन शामिल है। 98% तो ये सोडियम क्लोराइड ही है, NaCl ही है, जो कि नॉर्मली सी सॉल्ट भी है। लेकिन इसके एडिशनली जो बेनिफिट्स हैं वो 84 मिनरल्स जो इसमें होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। नॉर्मली जो प्राइस स्टार्ट होती है पिंक सॉल्ट पाउच की, वो नॉर्मली एक मैन्युफैक्चरर से वो 60 सेंट से शुरू होती है, और एक मैं 1 kg बैग की बात कर रहा हूँ जो कि सेल होता है रिटेल मार्केट्स में अराउंड $9 होता है। लेकिन ये पैसा कभी भी कानकुन्नू तक नहीं पहुंचता। वो एक दिन में 1500 रुपए से कम घर ले जाते हैं, जो वॉलमार्ट में रखे हिमालयन सी साल्ट के इस बैग की कीमत से ज्यादा नहीं। और ये तनख्वाह कभी नहीं बढ़ी। हालांकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को बहुत सारा नमक बेचा और बैरून मुल्क इस गुलाबी नमक की बढ़ती हुई तलब में भी इजाफा देखा जा रहा है। पिंक सॉल्ट की डिमांड इस टाइम पूरी दुनिया में दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी खरीदो फरोख्त में कहीं पे कोई कमी आई है, क्यों कि लोग इसको बेशुमार इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन ब दिन इसकी फरोख्त बढ़ रही है। खुशकिस्मती से इतनी जल्दी नमक का ये पहाड़ खत्म होने वाला नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ सिर्फ 220 मिलियन टन नमक खोदा गया है, जो तकरीबन 6.7 बिलियन टन बच जाने वाले नमक के मुकाबले में कुछ भी नहीं। बदलता हुआ पाकिस्तान आपने देखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।